इस क्विज में 20 क्वेश्चंस हैं, है ना, कुछ क्वेश्चंस का वेटेज ज़्यादा है। जिसमें आपको सही आंसर पे सिलेक्ट करना है। गुड। हमारे यहाँ देखा गया कि बहुत सारे जो लोग हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल आर इवेंट ड्रिवन। जैसे आप किसी बैंक में जाएंगे तो वो कहेगा अच्छा मेरा एक काम चल रहा है तब मैं आपको देखूंगा। सो एवरी वन इज़ डिपेंडिंग ऑन समथिंग, है ना। ये अभी खाना खाने के बाद आ जाइए, या नो वन इज गिविंग रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट्स द मेन रीज़न विच इज़ स्लोइंग द प्रोग्रेस। ओके, नेक्स्ट। ओके, मोस्टली टाइम ड्रिवन, फ्यू एक्सेप्शंस, यस। तो डेली सक्सेस के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हमारे पास टाइम शेड्यूल हो कि हम कौन सा काम कब कर रहे हैं। बट देयर विल बी सम एक्सेप्शंस, है ना। अब ऐसा नहीं है कि घर में कोई मेहमान आ गए और आप बिल्कुल शेड्यूल के साथ चिपके हुए हैं और सलाम भी नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यू शुड हैव फ्यू एक्सेप्शंस, बट द एक्सेप्शन शुड बी फ्यू। और ज़्यादातर चीज़ें जो हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें, वो आपके कैलेंडर एंट्री से चलनी चाहिए। नेक्स्ट। गुड। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी थियोलॉजी है उसमें जो चीज़ें हमें बताई गई हैं उसमें ये भी बताया गया कुरान के अंदर कि अल्लाह ताला ने इस यूनिवर्स को एक परफेक्ट बैलेंस और एक कदर के साथ पैदा किया है। कदर मतलब एक स्पेसिफाइड टाइम, है ना। इसके बारे में जो है अगर आप पढ़ना चाहें कुरान में तो चैप्टर 21 वर्स 30 ऑनवर्ड्स आप पढ़ें, और सूरह यासीन में भी इसके बारे में बताया गया है ना। तो सब ने सही आंसर किया है, गुड। नेक्स्ट। गुड। सुन्ना का मतलब वो होता है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेइंग्स और प्रैक्टिसेस हैं। आपने देखा, अगर सुन्ना पढ़ा है, सीरत का मुताला किया तो पता चलेगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो डेली का टाइम था, मतलब नमाज का वक्त है, तहज्जुद का वक्त है, लोगों से मिलने का वक्त है, सब कुछ एक बैलेंस और डिसिप्लिन के साथ था, है ना। तो उसको भी हमें इनहेरिट करना चाहिए। गुड। इसमें क्या है, ध्यान ये रखना है कि सारी एक्टिविटी को आप टाइम बाउंड नहीं कर सकते हैं। देर आर सम एक्टिविटीज़ विच नीड सम फ्लेक्सिबिलिटी, है ना। और उसको डिसाइड करना है आपको अपने विजडम से, अपने समझ के साथ, है ना। लेकिन जो मेजर चीज़ें हैं उसको आपको टाइम बाउंड करना है, अदरवाइज यू विल लूज फोकस एंड डिसिप्लिन। सो सम ऑफ द एक्टिविटीज़ विल नीड फ्लेक्सिबिलिटी। गुड। ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है कि जो हमारी रूटीन की डेली टास्क हैं उसको हम टाइम ड्रिवन बनाने की कोशिश करें। मैं जब क्लास 10th और 11th में था तो मैंने इस चीज़ को फेस किया था, तो मैंने उल्टा किया था काम। मैंने जितनी भी
पढ़ाई के अलावा जितनी सारी चीज़ें थी उसका मैंने टाइम टेबल बना लिया था, और बाकी सारे दिन मैं पढ़ता ही रहता था। तो मैं बोस्ट नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैंने ये किया है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मतलब बाकी सारी चीज़ें, खाने का टाइम ये है, जो भी दूसरा काम है, और बाकी जितना भी टाइम मिलता था पढ़ता था मैं। तो ज़रूरी नहीं कि उस तरीके से काम किया जाए, लेकिन जो आपकी मेजर चीज़ें हैं, मेजर सब्जेक्ट हैं जिनको आपको पढ़ना है, उसको आप रूटीन बनाएं, और बाकी सारी चीज़ों पे आप फ्लेक्सिबल रहें। गुड। सलाह जो है बेटा, हम लोग के साथ हमारे जो दीन है उसमें ये बताया गया कि प्रेयर इज़ द पिलर, वन ऑफ द फाउंडिंग पिलर, और इस्लाम और कुफ्र के बीच की जो दीवार है वो सलाह है। तो इसको हमें बहुत स्ट्रिक्ट टाइमिंग से फॉलो करना है, और जब इसको फॉलो करते हैं तो हमारे टाइम में बरकत आती है, मतलब हम कम टाइम में ज़्यादा चीज़ अचीव कर पाते हैं। गुड। डिसिप्लिन एंड प्लानिंग से ही हमारी ज़िंदगी में ब्लेसिंग आती है। ये नहीं है ब्लेसिंग कि अच्छा आपने ये चीज़ पढ़ लिया तो ब्लेसिंग आ गई, इस बाबा के पास चले गए तो ब्लेसिंग आ गई, या मतलब किसी से मिल लिया, या किसी दरगाह पे चले गए, मस्जिद पे चले गए तो वो ब्लेसिंग आ गई। ब्लेसिंग जो असल आपकी ज़िंदगी में आती है और डिसिप्लिन प्लानिंग से आती है, और कुरान में भी जो है इस चीज़ के बारे में तरगीब दी गई है। और नबी के वसल्लम की एक हदीस है, उसमें यह कहा गया कि अल्लाह ताला को सबसे पसंदीदा काम वो है जो डिसिप्लिन के साथ किया जाए डेली, चाहे वो छोटा ही काम क्यों ना हो। 2 ही रकत की नफिल अगर आप डेली पढ़ते हैं तो वो अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा महबूब है, इसके बजाय कि आप एक दिन पूरी रात खड़े हैं और बाकी दिन आप कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इसको समझने की ज़रूरत है। ओके। तो टाइम मैनेजमेंट से क्या होता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव हर चीज़ को जल्दी ख़त्म करना नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करें, है ना। जो टाइम का आउटकम है वो अल्लाह पे छोड़ दीजिए, वो आप बिल्कुल कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन आपको टाइम वाइजली यूज़ करने आ जाएगा जब आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे, है ना। तो इसको इस पे फोकस करें। ओके। हाफ वे। गुड। टाइम ड्रिवन थिंकिंग से क्या होता है कि हम वक्त की अहमियत समझते हैं और लोगों की अहमियत समझते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि अच्छा अरे भाई आप आ जाइए हमसे मिलने के लिए, कब आइए, खाने के बाद आ जाइए, वो एक एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया। तो जो लोग टाइम से चलते हैं तो टाइम की ही नहीं, लोगों की भी इज्जत उनके लिए ऑटोमेटिकली आ जाती है ना। जब आप टाइम की कदर करेंगे तो लोगों की भी कदर करेंगे। गुड। स्ट्रेस जो होता है इवेंट ड्रिवन में भी स्ट्रेस कम होता है, मतलब हम टाइम की मतलब परवाह नहीं कर रहे हैं, अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, ठीक है, वो भी एक तरीका है, लेकिन वो शॉर्ट लिव्ड होता है, वो जो स्ट्रेस कम होता है। अच्छा स्ट्रेस अगर आपको कम करना है तो आप हर चीज़ को टाइम के हिसाब से बाउंड कर दीजिए और उसको हैबिट में ले आइए। एक बहुत ही अच्छी किताब है, उसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स, है ना। आपको मैं रिकमेंड करूँगा, जो भी लोग हैं, जो लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो ये किताब है, एक मिनट किधर गया, एटॉमिक हैबिट्स, ये रहा एटॉमिक हैबिट्स ना। ओ आपको दिख नहीं रहा है शायद, ये देखिए, ये किताब है जेम्स क्लियर की, एटॉमिक हैबिट्स। तो इसको जो है रेफ़र करिए,
कभी वक्त खाली वक्त हो, अभी तो सबके एग्ज़ाम सीज़न चल रहे हैं, लेकिन जब वो हो जाए तब उसके बाद। ये डबल पॉइंट क्वेश्चन है। इवेंट ड्रिवन से क्या होता है कि डिले और एक्सक्यूज़ आ जाता है ना। तो और ये भी हमें कहा गया कि जब हम इवेंट ड्रिवन हो जाते हैं तो हम शैतान जो है हमें बहकाने लगता है, ठीक है। लेकिन जब आप टाइम ड्रिवन होंगे तो फिर शैतान को कम टाइम मिलेगा बहकाने का। गुड। राइट। जो डूइंग थिंग्स एट अ फिक्स टाइम तो हमारा टाइम ड्रिवन माइंडसेट है। डूइंग वन टास्क ओनली आफ्टर वन फिनिशेस, दिस इज इवेंट ड्रिवन। एंड डूइंग थिंग्स व्हेन वी फील लाइक इट, इट्स अ रैंडम थिंग, जो ऐसे बच्चे करते हैं, अभी खिलौने से खेल रहे हैं, अभी चिल्ला रहे हैं, अभी पानी गिरा दिया है ना, थिंग्स लाइक दैट। गुड। स्मॉल एक्शंस डन डेली, ये जो है इसको एटॉमिक हैबिट कहते हैं। तो जेम्स क्लियर जिन्होंने ये किताब लिखी है एटॉमिक हैबिट्स, उसमें उन्होंने इसी चीज़ पे फोकस किया है। और स्मॉल एक्शंस डन डेली जो है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है। तो आप ये भी देखें कि जो हमारी सुन्नत है उसको कैसे लोगों ने एक सुन्नत के ऊपर एक मोटी सी किताब लिख दी है। ये अगर कोई इस्लामिक स्कॉलर लिखता तो शायद उतने लोग नहीं पढ़ते, लेकिन चूंकि ये एक लिबरल जो है राइटर हैं, उन्होंने लिखा है तो सबने पढ़ा है, बट नो वन नोज़ कि इसके पीछे क्या है। हमारी एक सुन्नत है, इसको उन्होंने एक्सप्लोर किया है। मतलब हो सकता है कि सुन्नत उनको पता नहीं हो, उनके लाइफ एक्सपीरियंस से आया हो, बट फिर भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वी डू स्मॉल एक्शन बट वी शुड डू ऑन अ रेगुलर बेसिस, नॉट ओनली डेली। कुछ चीज़ें हैं जो हम वीकली करते हैं, कुछ मंथली करते हैं, बट यहाँ पे वंस एक्शन डन डेली इज द राइट आंसर। गुड। आई विल गो टू द मार्केट आफ्टर आई फिनिश एवरीथिंग। किसी ने आपको बोला कि अरे तुमने आज जो है रिवीजन नहीं किया, कल एग्ज़ाम है। नहीं, पहले ये कंप्यूटर गेम खेल लूँगा तब मैं रिवीजन करूँगा, तो दैट इज़ इवेंट ड्रिवन। अब मतलब आपने टाइम नहीं वो किया है, तो आप अपने इमोशंस और अपने मूड के हिसाब से चल रहे हैं। उसी तरह आई विल गो टू द मार्केट आफ्टर आई फिनिश एवरीथिंग, सो दिस इज़ इवेंट ड्रिवन। आप ये इसका कोई आपसे कहता तो आप ये कह सकते हैं कि फॉर मी टू गो टू द मार्केट एट राइट टाइम इज़ आफ्टर असर सलाह या आफ्टर 6 PM, है ना। आफ्टर 6 PM आई विल गो, देन यू हैव अ टाइम ड्रिवन माइंड सेट। डबल पॉइंट।
गुड। यहाँ पे देखिए आई विल डू होमवर्क एट 6 PM क्या है, दिस इज़ एग्जैक्टली कि आपने एक टाइम किया है कि आप 6 बजे होमवर्क करेंगे, सो दैट इज़ अ टाइम ड्रिवन माइंडसेट। बाकी है कि ओनली इफ आई फील लाइक इट्स अ रैंडम थिंग आई विल डू होमवर्क लेटर, इट्स ऑल्सो लाइक इवेंट ड्रिवन कि लेटर पता नहीं कब आएगा, आफ्टर डिनर मे बी, विच इज़ वेरी एम्बिगुअस। फ्लेक्सिबल टाइम जो है पेंटिंग और रिसर्च पे टाइम आप बाउंड करना मुश्किल काम है, बिकॉज एक बार वो काम शुरू होता है तो समटाइम्स एक्सेप्ट सलाह आप चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, है ना, बट ये कि नमाज नहीं छोड़ सकते। हाँ, स्कूल क्लास भी सेकंड बेस्ट ऑप्शन है। कभी कभी हमारे स्कूल में भी टीचर कहते हैं कि आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, रिप्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही हैं, दैट इज़ ऑल्सो द सेकंड बेस्ट आंसर। बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है यहाँ पे कि पेंटिंग और रिसर्च एक ऐसा काम है जिसमें फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। गुड, लास्ट क्वेश्चन। राइट, द बेस्ट थिंग इज टू फिक्स अ टाइम एंड गो, है ना, क्योंकि मार्केट जाना इज वन ऑफ द मोस्ट like one of the activity which kills most of the time. So you should know what you are going to buy, where you are going to buy, when you are going to buy, and then go and click and shop and then come back. So that's the best way to do at this stage of time, जिस एज में आप लोग हैं। जब बूढ़े हो जाएं तो फिर आप घूमते रहिए, कॉफ़ी पीते रहिए, that's another time. Okay, we'll see the result. 3 to 1. Ayan, Fahad, and Yusuf again. Good job, everyone. We are right at time, and thanks for everyone to join the quiz session. Nita and Ayat, you have missed the explanation session which I did for I think 15 minutes time. I will recap at some another time, and we'll see you guys again next week. I will prepare a topic, or if you guys think that there should be some topic to discuss, आप WhatsApp group में भेज सकते हैं। Okay, cool. Thanks everyone. अस्सलाम वालेकुम। Assalam. अस्सलाम वालेकुम सर। Assalam. अस्सलाम वालेकुम। Assalam.